और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक दिन जब तक कथा चलेगी तब तक सुबह 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लगभग 1.5 से 2 घंटे के आसपास यहाँ पर शिवलिंग का पूजन भी होता है। और कल जो शिवलिंग का पूजन होगा, अभी तक तो दुग्ध से हो रहा था, अगले फिर दुग्ध से होगा, लेकिन कल हम लोग भगवान शिव का अभिषेक तेल से करेंगे, सरसों के तेल से। और सरसों के तेल के अभिषेक करने से पता है क्या फायदा होता है? शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुओं का मतलब ये नहीं कि जिसको आपने शत्रु मान रखा है, मालूम पड़े पूरे मोहल्ले को आपने अपना शत्रु मान रखा है, तो आप ये कथा सुनकर के चले आए कि अभिषेक करने के, चलो कर देंगे अभिषेक, तो हमारा पूरा मोहल्ला कम से कम गाड़ी खड़ी करने की जगह हो जाएगी। ये नहीं, वाकई में अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। ये शिव को तेल से अभिषेक करने का परिणाम है, या यूं कह दीजिए शिव के ऊपर राई चढ़ाने का परिणाम है। आपको पता है राई क्या होती है? ऐसी एक कहावत होती है कि छाछ का घटाना क्या और रार का बढ़ाना क्या। छाछ में पानी डालते रहो, मट्ठा बनता है, तैयार होता रहता है, और लड़ाई हो रही हो तो बस थोड़ी देर में 1-2 शब्द बोल दो और फिर बैठ जाओ आराम से, फिर बोल दो जब शांत हो जाए सामने वाला। तो राई के पूजन करने से रार नहीं होती, या यूं समझिए जो लोग कष्ट पहुंचाते हैं उनसे कष्ट हमें प्राप्त नहीं होता। ये भगवान शिव का पूजन राई से या सरसों के तेल से अभिषेक करने से ये लाभ होता है। तो कल हम लोग सरसों के तेल का अभिषेक करेंगे। 5 करोड़ जप अगर व्यक्ति कर ले शिव जी के, 5 करोड़, तो वो शिव के जैसा हो जाता है। अगर 1 करोड़ जप कर ले तो ब्रह्मा के जैसा हो जाता है। 2 करोड़ जप कर ले तो विष्णु के जैसा हो जाता है। 3 करोड़ जप कर ले नमः शिवाय का तो रुद्र के जैसा हो जाता है। 4 करोड़ जप कर ले तो महेश्वर के जैसा हो जाता है। और 5 करोड़ जप सदाशिव के जैसे हो जाता है। अब यहां मन में एक भाव आ रहा होगा कि हमने रुद्र भी बोल दिया, महेश्वर भी बोल दिया, सदाशिव भी बोल दिया। ये भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं। जब भगवान महादेव भयंकर क्रोध में होते हैं तो उनका स्वरूप रुद्र के जैसा होता है। जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो उन्हें आशुतोष कहा जाता है, औढ़र दानी कहा जाता है। तो ये अलग अलग शिव के नामों के प्रभाव हैं। अगर कमल के 8 नाम हैं या 10 नाम हैं, जितने भी नाम होते हैं कमल के अलग अलग, तो अलग अलग कमल के नामों के अनुसार कमल भी अलग अलग होता है। इसमें बहुत हमको व्याख्या नहीं आती, लेकिन कमल पुष्प के जितने अलग अलग और पर्यायवाची होते हैं, तो होता तो कमल ही है, लेकिन कोई नीला होता है, कोई पीला होता है, कोई अलग अलग। हर एक कमल के नाम का अलग मतलब होता है। मैं बात कर रहा था शिव के जितने भी नाम हैं, उन सब नाम कब रखे गए? उनके अलग अलग अवतारों के कारण। उदाहरण के रूप में भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर है। ये भी भगवान का एक अवतार है। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें दिखा दिया कि देवी भले ही तुम मुझसे अलग क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन मेरे शरीर में आधा शरीर किसका है? देवी आपका है। सूर्य का पूजन करने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है।
आरोग्यता का मतलब व्यक्ति को रोग नहीं मिलता। कथा का क्रम ही है। इसमें जैसे हम आपको एक चीज बता दें कि स्नान कई प्रकार का होता है। शिव पुराण कथा के अनुसार स्नान कई प्रकार का होता है। एक स्नान भौम स्नान होता है। भौम का मतलब होता है मंगल, और मंगल का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का मतलब होता है मिट्टी। संत महात्मा मिट्टी से स्नान कर लेते हैं। एक स्नान कौन सा होता है? सूर्य स्नान होता है। सूर्य स्नान का मतलब क्या है कि आपने जल से नहा लिया और अभी आपने अपने शरीर को साफ नहीं किया, पोंछा नहीं है, आपके शरीर से टप टप पानी की बूंदें आपके शरीर पर लगी हुई हैं और आप सूर्य के सामने चले गए, तो सूर्य की किरणों से स्नान कर लिया। जल से स्नान होता है, आपको पता ही है। एक मानसिक स्नान होता है, सर्दियों में लोग करते हैं। अरे बोले पिछले संडे को तो नहाया ही था, कौन सा बदबू आ रही है, फिर नहा लेंगे अगले संडे को। मानसिक स्नान। ठीक उसी प्रकार में बात कर रहा था कि सूर्य का पूजन करने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। मंगल का पूजन करने से व्यक्ति को व्याधियों से मुक्ति मिलती है। गुरु का पूजन करने से व्यक्ति को आयु की वृद्धि होती है। जब आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप मिल जाती हैं। और भगवान शिव भी गुरु हैं। भगवान शिव किसके गुरु हैं? भगवान कृष्ण कहां पढ़ने गए थे? अवंतिका में। अवंतिका का मतलब उज्जैन, और उज्जैन किसकी नगरी है? कालों के काल महाकाल की। भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए? किसके गांव में पढ़ने गए? भगवान शिव के यहां पढ़ने गए, शिव के गांव में पढ़ने गए। तो शिव गुरु है। किसी से कह दो कहां से पढ़ करके आए हैं, अगर आप कह दें कि आप काशी से पढ़ करके आए हैं, तो आपको विद्वान माना जाएगा कि काशी से पढ़ करके आया, इससे बहस न करना, ये विद्वान होगा। और काशी गांव किसका है? महादेव का। काशी नगर किसका है? शंकर का। आपने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा महेश्वर सूत्र, और वो महेश्वर सूत्र निकले कहां से हैं? जब महादेव ने अपने डमरू की ध्वनि को निकाला है, तो उसी से सारे शब्द निकले हैं। तो शिव भी कौन है? गुरु है। गुरु का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। जिन्हें संपत्ति चाहिए उन्हें चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। जिनको भोग की वस्तुएं चाहिए उन्हें शुक्र का पूजन करना चाहिए। पुष्टि के लिए बुध का पूजन करना चाहिए। पुष्टि का मतलब पुष्टि, संतुष्टि, संतोष। जिनके अंदर बुध का प्रभाव ज्यादा होता है, उनके अंदर पुष्टि अपने आप होती है। और मृत्यु के निवारण के लिए शनि का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक जानवर को कैसे पूजना, इसकी प्रक्रिया है। गाय का प्रत्येक अंग पूजनी है, लेकिन गाय पीछे से पूजी जाती है, आगे से नहीं। गाय के पीछे पूंछ होती, पूंछ पूजनी होती है, और उसका मलमूत्र। घोड़ा कहां से पूजनी होता है? आगे से। घोड़े का